Good morning, students. Today we will start new topic of chapter number 12, organism and population. Topic is population attributes. किसी भी population की फुल्ली स्टडी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं. उन पैरामीटर्स की स्टडी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन में किस तरह का डेवलपमेंट है. उस पॉपुलेशन के में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी स्टेट्स के बारे में हमें पता चलता है. तो सबसे पहले आती है इसके अंदर डेथ रेट, नेक्स्ट है बर्थ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज ग्रुप्स. डेथ रेट का मीनिंग होता है कि पर ईयर पर 1000 अगर चिल्ड्रन बर्थ करते हैं तो उनके कंपैरिजन में कितने चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है. तो पर 1000 हाउ मेनी चिल्ड्रन जिनको डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं डेथ रेट. उसी तरह से सिमिलरली बर्थ रेट होती है. बर्थ रेट में भी इस तरह से काउंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर 1000 अगर पर 1000 बर्थ रेट कितनी है. तो बर्थ रेट. नेक्स्ट है सेक्स रेशियो भी डिफरेंट जगह डिफरेंट होता है. पर 1000 अगर बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल कितनी है उसे बोलते हैं सेक्स रेशियो. इसी तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं. जैसे एक एज ग्रुप तो है 0 to 14, एक है 15 to 52 और एक है ये तो टीनेजर्स होते हैं, ये अडल्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट है 52 लास्ट. इसमें आता है ओल्ड एज पर्सन. तो डिफरेंट जो पॉपुलेशन होती है टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं. ओके, तो डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज ग्रुप्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन. ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो पॉपुलेशन के डेवलपमेंट को शो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, a population at a given time composed of different individuals, different ages. If the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid. Okay student. तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके अंदर एज पिरामिड. ओके स्टूडेंट, अब एज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एज पिरामिड? अ पॉपुलेशन एट गिवन टाइम कंपोज डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्सेस एज डिस्ट्रीब्यूशन के वर्सेस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वर्सेस टाइम, अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो जो ग्राफ होते हैं
वो हमें एज पिरामिड के बताते हैं। तो एज पिरामिड भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एक्सपेंडिंग, एक तो है एक्सपेंडिंग, नेक्स्ट है सेकंड स्टेबल, थर्ड है डिक्लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे एक्सपेंडिंग जो एज पिरामिड होंगे वो इस तरह से क्या है, बढ़ते चले जाते हैं। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्या होते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। स्टेबल, वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल स्टेबल होते हैं एज पिरामिड। ओके, और डिक्लाइन में जो एज पिरामिड होंगे कुछ इस तरह के ऑक्टेन होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। इसमें तो इंक्रीज हो रही है, इसमें स्टेबल है, और यहाँ हो रही है डिक्लाइन। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जैसे जापान है, जापान में जो एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड होते हैं अप्रोक्सीमेटली स्टेबल होते हैं। ओके, डिक्लाइन, ये डिक्लाइन का है जिसमें एज जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली कम होती चली जा रही है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, next topic is population growth. Next topic is population growth. Population growth keep changing. पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करती है। कुछ सर्टेन फैक्टर्स है जिन पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। नंबर 1 है टाइम, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट प्रीडेटर, प्रीडेटर्स प्रेशर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें प्रीडेटर प्रेशर्स, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करती है, डिपेंड करती है। टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रीडेटर प्रेशर, अगर कहीं पर प्रीडेटर ज़्यादा हैं तो वो पॉपुलेशन की काउंटिंग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि प्रीडेटर जैसे कहीं पर अगर लाइन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हर्बीवोर एनिमल को एज अ फूड यूज करते हैं, जिससे हर्बीवोर की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अगर फेवरेबल है तो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती है, अगर वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल है तब पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, द मेन फैक्टर्स which determine the growth of the population. Number one topic is natality. Number one topic is natality. What is the meaning of natality? Number of births during a given period. Number of birth during a given period. Number of birth during given period in the population. In the population. यानी किसी भी पॉपुलेशन में एक गिवन पीरियड, अब वो गिवन पीरियड अगर बैक्टीरिया है तो हम पर मिनट ले सकते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान डिफरेंट होता है. कोई 1 ईयर, कोई 1 डे में अपना लाइफ स्पान कंप्लीट कर लेते हैं, कोई 10 ईयर में करते हैं, कोई 20 ईयर में करते हैं, कोई 70 ईयर में करते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान डिफरेंट होता है. तो एक सर्टेन टाइम पर नंबर ऑफ बर्थ किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसमें एक सर्टेन टाइम पर कितनी बर्थ होती है उसको बोलते हैं नेटेलिटी. ओके, क्या होती है बेटे ये नेटेलिटी? शॉर्टकट में इसे कैपिटल N से शो करते हैं. तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन. नेक्स्ट है मोर्टेलिटी. अब मोर्टेलिटी की डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ, number of death during a given period in the population is called mortality. और इसको शो करते हैं किससे? कैपिटल M से. ओके स्टूडेंट, तो मोर्टेलिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है उस नंबर को बोलते हैं मोर्टेलिटी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड. इसमें थर्ड इमिग्रेशन. नेक्स्ट फैक्टर है इसमें इमिग्रेशन. अब इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, इंडिविजुअल्स of same species that have come into the habitat. ओके, मीन्स इमिग्रेशन का मीनिंग होता है कि इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी, जैसे भी अब बात करते हैं कोटा में, तो कोटा में पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे इतनी कोचिंग्स है. तो उन कोचिंग की वजह से जो ह्यूमन स्पीशीज के मेंबर जो हैं अनदर स्टेट से कहाँ पे आते हैं? कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है. ओके स्टूडेंट, तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम
इनटू द हैबिटेट, जो हैबिटेट में आ जाते हैं, इससे पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आई से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक है इसमें ई माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ई माइग्रेशन। व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव लेफ्ट द हैबिटेट। इंडिविजुअल ऑफ population, individuals of population that have left the habitat, that have left the habitat। तो मीन्स ई माइग्रेशन, इसको किससे डिनोट करेंगे बेटे? इसको डिनोट करेंगे किससे? ई से। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा ई माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव लेफ्ट द हैबिटेट। मीन्स अगर किसी पॉपुलेशन में से, किसी रीजन से उसके कुछ इंडिविजुअल्स उस हैबिटेट को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं ई माइग्रेशन। तो फिर से रिपीट करते हैं। तो मेन फैक्टर ये है फॉर, पहले नेटिलिटी। देखो नेटिलिटी होती है बर्थ रेट, तो बर्थ से तो क्या होती है? पॉपुलेशन। अब इसके से तो क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। नेटिलिटी से क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी से डिक्रीज होती है। ओके, इमिग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन क्या होती है बेटे? डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली स्टूडेंट जो मोर्टिलिटी है इसको हम डी से भी शो कर सकते हैं, डेथ को किससे शो करते हैं? डी से भी शो कर सकते हैं। नेटिलिटी जिसे बर्थ रेट है तो उसको हम बी से भी शो कर सकते हैं बेटा। किससे शो कर सकते हैं? बी से भी हम इसको शो कर सकते हैं। और जो पॉपुलेशन, मैंने एट्रीब्यूट्स चल रहा था, तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम किससे शो कर सकते हैं? एन से। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर दैट the formula of population density। The formula of population density is that population
population density represented by n. Population density is equal to n t plus n t plus 1 is equal to nt plus n b plus I ब्रैकेट माइनस d प्लस e. ओके, तो ये है बेटे n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, इज द population density at the time t at the time t b plus I denote birth rate plus immigration d plus e denote death rate plus immigration. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या करते हैं इसके अंदर, देखो ये तो देखो इन दोनों की वजह से तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बर्थ रेट और इमाइग्रेशन से, और डेथ रेट और इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन क्या होती है, कम हो जाती है. ओके
नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ मॉडल. नेक्स्ट टॉपिक ग्रोथ मॉडल. ग्रोथ मॉडल में सबसे पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होती है. फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है फूड और स्पेस. फूड एंड स्पेस जब सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ओके, तो व्हेन रिसोर्सेस इन हैबिटेट आर अनलिमिटेड. वो जो रिसोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? अनलिमिटेड. रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड. तो उस कंडीशन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा स्पीड से होता है. ओके स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है. रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि स्पेस भी काफी ज्यादा है, प्लस फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेट फेवरेबल है, फूड सफिशिएंट है. तो उस टाइम जो इंडिविजुअल्स होते हैं काफी ज्यादा स्पीड से उनकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है और पॉपुलेशन इसके अंदर क्या कम समय में, लेस टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है. लेस टाइम में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा होती है. इसे ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ओके स्टूडेंट्स.